बिहार विधानसभा में संविधान की प्रति मिलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई है। अलग से समय देकर कर्तव्य और अधिकार के बारे में बातें हुई, संविधान की प्रति मिली। वहीं राजद के विधायक और मुख्य सचेतक ललित यादव ने कहा कि आज जो बिहार विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है वो बहुत ही अच्छी है। चर्चा अधिकार और कर्तव्य दोनों को करने और सीखने की जरूरत है। इधर भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि आज जो पहल की गई है उससे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों को भी फायदा होगा। बिहार में पहली बार ऐसी चीजें हुई। बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की गई है और इसके लिए स्पीकर साहब को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो थोड़ा होगा। हम सब लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज संविधान की उन्होंने प्रति सभी माननीय विधायकों को उन्होंने उपलब्ध कराई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह की आज उन्होंने 2 घंटे का बहस कराया है और माननीय सदस्यों को अधिकार और कर्तव्य के बारे में लोग कैसे अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं उसके बारे में माननीय सदस्यों ने राय दी है। तो मैं समझता हूं कि ये सार्थक पहल है, सार्थक बहस है और जो बहस हुए है उस पर सब लोग अमल करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। रियल में आज हम लोग बहुत खुश हैं। मैं दूसरी बार विधायक हूं। इसके पहले कभी नहीं देखा कि किसी विधानसभा के अध्यक्ष ने संविधान की प्रति किसी माननीय सदस्य को दिया और आज ये पहला मौका मिला जब हम लोगों को संविधान का, और इसका फ़ायदा भी होगा। आज बहस भी हुई, चर्चा हुई, विमर्श हुआ कि आपके कर्तव्य क्या है, आपका अधिकार क्या है, इस पर पूरा विमर्श हुआ। और आज चूँकि ओम बिरला साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा से इसको भिजवाऊंगा और आज ये प्रति मिली, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बड़ा इस तरह का सीख भी है और सीखना भी चाहिए। नागरिक और जनप्रतिनिधि सबका अधिकार और कर्तव्य के संबंध में, अधिकार की बात भी हम करते हैं तो कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य की साथ साथ बात होनी चाहिए। हमको लग रहा है सदन में आज इस तरह से अध्यक्ष महोदय ने चर्चा कराया, हमको लगता है कि ये बहुत स्वस्थ चर्चा भी हुआ, पक्ष विपक्ष एकजुट दिखे और सभी ने आसन के प्रति भी विश्वास जगाया। इस तरह का आप बहस कराए, ये सदन की गरिमा इससे बढ़ी है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार पहला राज्य बना है जहां संविधान की मूल प्रति दी गई है। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में सकारात्मक बहस हुई। भारत के संविधान को सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि सभी लोग जाने, सभी लोग पढ़ें। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ था और माननीय रविशंकर जी, माननीय सुशील मोदी जी, सब लोग जो प्रबोधनी का कार्यक्रम हुआ था तो प्रथम दिन ही हमने घोषणा किया था कि संविधान के मूल प्रति कॉपी हम उपलब्ध कराएंगे। लोकसभा अध्यक्ष जी ने आए तो उस दिन भी इसकी चर्चा हुई और हमने बताया ही कि पहले ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया कि संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को कई बार संबोधन में उन्होंने कहा कि अधिकार के साथ साथ हम सबको 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई लड़े हैं, अगला 25 वर्ष कर्तव्य के लिए सजग होना है और ये सजगता स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को, उस सपना को साकार करेगा कि हम सबको कर्तव्य के प्रति सजग कर नए राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी को लेकर आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े ऐतिहासिक मंदिर में बहुत ही सकारात्मक बहस हुआ है और इस बहस का संदेश अब अपने बिहार के हर विद्यालय तक अपने युवाओं के बीच संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य और सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को हम लोग पहुंचाएंगे। सभी विधायक
उसमें सम्मिलित होते हैं सभी विधायक, उच्च विद्यालय के अध्यक्ष भी होते हैं। सभी से आग्रह हमने किया है और सभी लोग इस कार्य को युवाओं के बीच। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बिहार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। संजय जायसवाल ने कहा कि एमएलसी चुनाव होना है, किस तरीके से सभी 24 सीटों पर जीत हो, इस पर चर्चा की गई। वहीं मुकेश सहनी पर फिर से तंज कसते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बैठ करके चर्चा है जब इतने सारे नेता एक साथ और आप जब जुटे तो सामान्य 31 को खत्म हो रहा है विधानसभा का सत्र और एमएलसी के चुनाव है। सभी 24 सीट हम कैसे जीते इसकी तैयारी, और भाजपा के क्षेत्रों में जदयू के माननीय मंत्री जाएंगे और जदयू के क्षेत्रों में भाजपा के माननीय मंत्री जाएंगे। इसकी एक पूरी रूपरेखा आज बनी है। मुकेश सहनी के सब सारे विधायक सत्ता का लालच सब चीज पर भारी होता है, इस्तीफा दे देना चाहिए सर नैतिकता के। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर कहा कि अब वक्त आ गया है बड़ा खुलासा करने का। तेज प्रताप ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेज प्रताप के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि वे नासमझ हैं, सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। अगर उन्हें कुछ करना है तो वो करें। आदरणीय तेज प्रताप जी, आपका जो ट्वीट है उसमें लिखा हुआ है कि जो मुझे नासमझ समझ रहे हैं अब उनको दिखाना पड़ेगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको तो लोग नासमझ बना चुके हैं। आप अपने समझदारी को दिखलाइए और साबित कीजिए कि मैं समझदार हूँ, मैं हकदार हूँ उस जगह का जिस पर मैं जन्म लिया हूँ। लेकिन आपने तो अपने को नासमझ बना चुके हैं। बार बार आप गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दंतहीन विषहीन को कोई समाज में ढूंढ सांप को कोई पूछता नहीं है। आपको ढूंढ बनना है कि गेहूं बनना है, इसको दिखाना पड़ेगा। और आप अपने घर में अपना स्थान प्राप्त कीजिए, अपने पार्टी में स्थान प्राप्त कीजिए, तब समाज में और आप सोसाइटी में स्थान प्राप्त करेंगे। आपको तो लोग नासमझ घोषित कर चुके हैं और आप अपने ट्विटर के माध्यम से भी कह चुके हैं। इसलिए समझदार बन के आप दिखाइए। पहले विधान परिषद चुनाव में जाप सुप्रीमो कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल किसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज बुलंद करने के लिए सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर कांग्रेस के केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देना संभव नहीं है। यह चुनाव यह तय करेगा कि अभी भी धन पशु या माफिया ही चुनाव जीतेंगे या अच्छे लोगों को भी बिहार सम्मानित करेगी। इसीलिए कांग्रेस ने टिकट दी। जन अधिकार पार्टी के सभी सच्चे साथी पागलों के तरह व्यक्तिगत रिलेशन के कारण भी, और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार हर विधान परिषद के सीटों पर हम गए, नॉमिनेशन में दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और जो रेस्ट है, कल मोतिहारी जा रहा हूं महेश्वर सिंह जी के पक्ष में। जहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, सिर्फ एक जगह मैंने सहनी जी के कैंडिडेट को वहां कांग्रेस का नहीं है, सहरसा में डॉक्टर नंदन के भाई को मैंने सपोर्ट किया। यह चुनाव